ओम शांति। अनुभव गाथा। इस पुस्तक में आज हम जो अनुभव पढ़ेंगे उन अनुभव के आधार पर वीडियो के अंत में आपको एक सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए आज अनुभव में हम पढ़ते हैं। सदा दृष्टि में है बाबा का हंसता हुआ चेहरा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन, पांडव भवन, दिल्ली अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा लौकिक अलौकिक जन्म दिल्ली में ही हुआ। जब मम्मा दिल्ली में आई थी तब माता पिता के साथ 7-8 साल की आयु में मम्मा से मिलने पहली बार रजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर आई थी। हॉल पूरा भरा हुआ था और मम्मा क्लास करा रही थी। मुझे मालूम नहीं था कि ये मम्मा है। मुझे बाद में लौकिक मम्मी ने बताया। हम बच्चों को कहा गया कि बाहर बगीचे में खेलो। जब क्लास पूरा हो गया तो मम्मा ने हम सभी को बुलाया। आगे आगे मैं खड़ी थी, फ्रॉक पहनी हुई थी। मम्मा ने बहुत देर तक दृष्टि दी। मैं एकदम मम्मा में खो गई और उन पर मोहित हो गई। मम्मा ने अपने दोनों हाथ मेरी कमर में डालकर बहुत देर तक दृष्टि दी, टोली भी खिलाई और बताया कि आप आत्मा हैं। उसके बाद ज्ञान का इतना आकर्षण हो गया कि मैं रोज़ योग में बैठने लगी। मम्मा की दृष्टि से इतना पक्का हो गया। ध्यान में देखा मम्मा और श्री कृष्ण को। माता पिता जब सेवा केंद्र पर जाते थे तो मुख्य द्वार पर ताला लगाकर हम भाई बहनों को अंदर छोड़ जाते थे। एक दिन वे लेट हो गए, शाम हो गई, अंधेरा हो गया। मुझे रोना आ गया, गुस्सा भी आया। उतने में ही मैं ध्यान में चली गई। मुझे मालूम नहीं था कि ध्यान क्या होता है। मैंने देखा कि मैं मम्मा के साथ खेल रही हूँ। मम्मा मुझे गेंद दे रही है और मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ पर पकड़ नहीं पा रही हूँ। इतने में श्री कृष्ण आते हैं। वो मेरे हाथ में गेंद दे देते हैं। मैं श्री कृष्ण को देखती ही रही। इतने में माता पिता आ गए। उनको लगा कि यह कहीं खोई हुई है। माताजी ने मेरे कंधे पर हाथ लगाया और 2-3 बार कहा, पुष्पा पुष्पा, और मैं एकदम झटके से नीचे आ गई। मेरी आंखों में पानी था और मैं बड़ी हैरान से अपनी मम्मी को देख रही थी। विचार चला मैं तो कुछ और ही देख रही थी और ये मम्मी बीच में कहाँ से आ गई। वे समझ गई कि ज़रूर इसे बाबा ने कुछ अनुभव कराया है। वे पूछने लगी कि क्या देखा। मैंने कहा मैं रोते हुए आपका इंतज़ार कर रही थी। इतने में मम्मा के साथ खेलने लगी। अर्थात उस समय ट्रांस शब्द आता नहीं था। मम्मी ने बताया कि तुझे बाबा मम्मा ने बहलाया है, ये ध्यान में जाना होता है। मेरा ट्रांस का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद मेरा योग बहुत अच्छा लगने लगा। बाबा ने पिलाई चाय। एक बार ठंड के दिनों में बाबा दिल्ली में आए हुए थे। बाबा का क्लास रखा हुआ था। माता पिता सुबह सुबह हमको साथ ले गए। बाबा सबको चाय पिला रहे थे। मम्मी ने सीधे भाव से कह दिया, यह चाय नहीं पीती है। बाबा ने कहा, नहीं, बच्ची चाय ज़रूर पिएगी। बाबा उठकर पूरी केटली आगे ले आए और मेरी मम्मी को कहा, बच्ची, इस बच्ची को चाय दो। कुल्हड़ में चाय डालकर दी। तब पहली बार मैंने थोड़ी सी चाय पी। उस समय का बाबा का हंसता हुआ चेहरा सदा दृष्टि में रहता है और अब तक भी इस आत्मा को चाय अच्छी लगती है तथा तबीयत को भी भाती है। बाबा ने दी 2 सौगातें। एक बार मधुबन में बाबा जब सौगात देने लगे तो मुझे पूछा, बच्ची, सफ़ेद फ्रॉक पहनोगी? मेरा ध्यान फ्रॉक में नहीं था। बाबा के पास रखी दूसरी सौगातों में एक छोटा सा पाउच जैसा पर्स था। उसके ऊपर त्रिमूर्ति का एक छोटा सा चित्र था। मेरा ध्यान बार बार उस चित्र पर जा रहा था। बाबा का ध्यान गया कि बच्ची को चित्र का आकर्षण है। मुझसे पूछा,
बच्ची, तुम्हें यह अच्छा लगता है? मैंने कहा, जी बाबा। बाबा ने उसी समय मेरी मम्मी को कहा, बच्ची को ज्ञान का आकर्षण है, ज्ञान की शौकीन है। बाबा ने पर्स भी दिया और कहा, बच्ची फ्रॉक भी ले जाओ। 2 सौगातें दी। मन पहुंच जाता है सूक्ष्म वतन में। मैंने 13 वर्ष की आयु में निर्णय कर लिया था कि ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। उन दिनों संदेशी भोग लगाती थी। एक बार मेरे दादा के निमित्त भोग लगाया गया। उनकी आत्मा वतन में इमर्ज हुई। उसने बाबा को कहा, बाबा, मेरे इस बच्चे अर्थात मेरे लौकिक पिताजी ने जीते जी तो मुझे बताया नहीं कि आप आ चुके हो। वतन में आपको देखकर इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपके ज्ञान से वंचित रह गया। तब बाबा ने संदेश दिया कि यह आत्मा सिख परिवार में जाएगी और वहाँ से ज्ञान में आएगी। तब से हमारे पिताजी ने पक्का कर लिया कि हर एक को बाबा का परिचय अवश्य देना है। संदेश सुनकर मुझे लगा कि हमारा असली घर परम धाम है और सूक्ष्म वतन में हम बाबा से मिलते हैं। तो जब भी योग में बैठती हूँ, मन सीधा सूक्ष्म वतन में पहुँच जाता है। बाबा ने कहा, इंतजाम है। बाबा 18 जनवरी 1969 में अव्यक्त हुए। बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब पहली बार अव्यक्त बाप दादा से मिलने गई तो 30-32 भाई बहनें ही मधुबन पहुँचे हुए थे। हिस्ट्री हॉल में बाप दादा की पधरामणी हुई थी। संतरी दादी बाबा के साथ में बैठे हुए थे। बाप दादा ने मेरे से काफ़ी सारी बातें की। सब हैरान हो रहे थे कि बाप दादा इतनी क्या बातें कर रहे हैं। मुझे सारी बात तो याद नहीं है, लेकिन बाप दादा ने यह बार बार पूछा कि बच्ची बताओ, इंतज़ार है या इंतज़ाम है। मैं यह रहस्य समझ नहीं पा रही थी। सभी कहने लगे बताओ, लेकिन तब भी मैं बता नहीं पाई। फिर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बच्ची इंतज़ाम है। तब संतरी दादी ने माता पिता को बताया कि ये बाबा की बच्ची है। तब से सबको लगने लगा कि एक न एक दिन यह यज्ञ में समर्पित होगी। मुझे भी निश्चय हो गया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी ही बनना है और बाबा के घर में मेरा स्थान निश्चित है। आगे हम पढ़ेंगे बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज के अनुभव से आज का प्रश्न है, बाबा के पास रखी दूसरी सौगातों में एक छोटा सा पाउच जैसा पर्स था। उसके ऊपर निम्नलिखित का एक छोटा सा चित्र था। मेरा ध्यान बार बार उस चित्र पर जा रहा था। वो चित्र कौन सा था? ऑप्शन है ए त्रिमूर्ति, ऑप्शन है बी सृष्टि चक्र। तो आपका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। ओम शांति।